इसका दूध जो किसी स्त्री का बच्चा गिर रहा हो तो वो बच्चा नहीं गिरा, दूध में मिला के दवाई देने से, दवाई और है मेरे पास, उसमें मिला के 3 खुराक करके देने से माँ का बच्चा कभी नहीं गिरेगा। 9 महीना तक पेट में बच्चा अच्छा सुरक्षित होके पैदा हो जाएगा, बढ़िया स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये बात है। और फिर आदमी के लिए भी दवाई है। क्या है वो? इसका जो बोल जो ये गंदा चीज तो खाता नहीं है, एक दवाई है, दवाई में मिला के दिया जाता है। तुमको पता है मोदी योगी दवाई में क्या मिला के तुमको खिला रहा है? जब भी तो तुम्हारे लिंग नाखुश होता हो रहा है। तो ये एक बजरंगबली का सेना है। इसका जो बीज होता है ना, उसका बीज में दवाई में मिला के थोड़ा सा देना, एक बीज की दवाई के टाइप, तो तुम्हारी लिंग ऐसी घोड़ा जैसी तैयार होगी जो तुम्हारी स्त्री 1 घंटा तक रोवेगी। कैसे मजेदार फैसला है कि नहीं है? कैसे कैसे आइटम लेके आई हूँ मैं। ऐसा आइटम मिलेगा, गोली दवाई ना खाओ, वो फालतू की दवाई है, उससे तुम्हारी जिंदगी नर्क है। ऐसी दवाई को ना खाओ जो लिंक खड़ी कर। हाँ मंजू, ये तुम लोगों के लिए फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, मर्दों के लिए, मर्दों के लिए। लोंडिया बहुत देर से आप लोगों को खत्म, क्योंकि लोंडिया के लिए नहीं आएगा। अरे आएगा भैया, ये सब डालो। अरे मेरे पास बड़ा बड़ा आइटम है, परंतु मैं एक पागल का भेष बना के आई हूँ। तुम जैसे मेरे भाई उनको बचाने के लिए कहते हैं एक नाग देवी सभी को, क्योंकि स्त्री तुम्हारी ना भगनी चाहिए, ना कहीं आबा बाबा के पास जानी चाहिए कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा है। स्त्री धर्म पति के साथ ही गलत काम और बच्चा पैदा कर पति का ही होना चाहिए। सर्व सनातन माँ बाप पति परमेश्वर, अपना इज्जत सम्मान अपना होता है। क्योंकि आजकल है ना, लड़कियां दूसरे के संग गलत काम करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। पति का कोई इज्जत धर्म नहीं, किसके लिए? लिंग के कारण। मेरा रात का काम होता है पूजा करने का, दिन का काम होता है मेरे बच्चों को संभालना। मैं सोती नहीं, मेरे को सोने को टाइम ही नहीं मिलता है। रात में मेरे भगवान से शादी होती है, रात दिन में शादी करती हूँ, रात में 12 बजे झाड़ा झोड़ी। जब आपका दिन में होता है, मेरा शाम को 6 बजे चालू होता है सफाई। जैसे अभी मैं सफाई कर रही हूँ। तो आपको कौन से ईश्वर को ज्यादा महत्व देते हैं? भोलेनाथ को, महाकाल। बिल्कुल, आपकी जैसे अघोरी लिखा हुआ है, यही है मेरी। अभी मैं सुन रहा था आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर। हाँ, क्योंकि उसको नीचे दिखाना चाहते ना। अरे बेटा व्यास सुनो, देखो जो कर्म करेगा उसका नाम तो आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक संविधान से बोल रहे हैं। अब पूजा पाठ अलग छोड़ो, एक न्याय की बात है। तुम भी भैया हो, मैं भी एक बहन हूँ। ये न्याय की बात चल रही है अपनी, समझ लो। तू मोदी और योगी चल रहा है, एक बात समझ लो, कुछ भी मान लो। देखो बाबा भीमराव साहब ने हम तुम लोगों के पढ़ने के लिए कितना बलिदान किया। वो नहीं पढ़ते थे समाधान में, ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से आती? ये कथा ग्रंथ और ये पढ़ाई करे, ये चुम्मा ले रहे हैं। जब तू पढ़ता ही नहीं तो ये भागवत कीर्तन कहाँ से पढ़ते? नहीं, ये भागवत में मैं जो समझता हूँ, अम्बेडकर जी का कोई योगदान है संविधान बनाने में, बिल्कुल, और उनका जितना महत्वपूर्ण योगदान है उतना किसी का नहीं है। संविधान के माध्यम से उसके लिए मैं लाइक कर रही हूँ कि वो नहीं पढ़ते तो हम तुम वो उसका न्याय है। हम तुम का न्याय है, ठाकुर जी का गोवर्धन का मतलब अपने बचन बलि किया, अपने राम नाम की कथा है, तो ये भी नहीं झुकलाई जाती। परंतु पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो राम नाम कहाँ से पढ़ते? जब मैंने पढ़ाई नहीं करते मैं तुमको श्लोक कहाँ से सुनाऊं? ये है लड़ाई। मेरे को बड़ा श्लोक सुनाओ भाई, मैं पढ़ी नहीं तो श्लोक कहाँ से सुनाऊं? श्लोक मैंने मेरा भाई सुनाएगा। ये मेरे को 4 साल से पढ़ा रहा है, 4 साल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सब आ रहा है। धीरे धीरे पागलपन सब छोड़ के पढ़ाई लिखाई में आ रही है, तो मैं पढ़ जाऊंगी तो श्लोक भी सुनाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चों का कार्ड नहीं बना, दुनिया को कार्ड बना मेरे बच्चों। क्योंकि हर एक जगह पे गई, मैंने बोला मेरे बच्चों का कार्ड बना, तो न बोला तुम जैसे पागल आएगी तो हो गए। अरे पागल कहाँ से मेरे बच्चा, बताओ? कोई कमी का तुम जैसे पहनते थे मेरे बच्चा कपड़ा पहने, इनका कार्ड क्यों नहीं बनेगा? मुझे मोदी योगी से शिकायत है। ये पढ़ना चाहते बच्चा। मुझसे जब पहले आप बात कर रही थी तो मैंने देखा कि आपके शब्दों में बागेश्वर बाबा के लिए जो एक भयंकर विरोध था। कारण क्या है? कारण ये है, मेरे बच्चों को चोरी कर रहे थे, मेरे बच्चों को लग गई, मेरा घोटू फूट गया, इसलिए मेरे को आई हट भी। और ये तो अब की रैली की बात हो गई। और पहले उसने स्त्री की बेइज्जती करी कि इस पर कौन सी काली मैया आई, उसके ऊपर हट भी। पहले मैंने चुनौती दी, फिर भी मैंने वो अपने मुंह में पानी भर के भाई पिला रही हैं। ये देखो, बंदर को बंदर बोलेंगे बिगड़ जाएंगी, बाकी इनके बेटे बोलेंगे ये खुश रहेंगे। मेरे बच्चे चाय कॉफी मेरे मुंह से पीते हैं। अच्छा, ऐसा है। मंजू पूजा अघोरी, मैं सांप को भी पिलाती हूँ। ओहो बाप रे, आप सांप लिए अभी?
अभी नहीं ले। अरे इनको तो लाने में मेरे कैसी कैसी लड़ाई हुई, मुरैना एमपी में लट्टे मार चली इन बच्चों के कारण। अब बिच्चू से भी प्रेम करती हूँ, वो तो सभी को पता लग गया कि ये लड़की साफ बिच्चू है। अब मुझे ट्रेन में चढ़ने को भी नापात हो गया, देख के मेरे को देख के है ना उतार ही देते टीटी और ईटी। ये सब खाते तुम लोगों का भोजन पानी सब जो हम लोग खाते हैं वही खाते हैं। एकत्र करने की बात करी, फिर मैंने देखी अरे ये तो नेतागिरी में चल रही है, सर्व सनातन ना चल रही है। बागेश्वर जाने के बाद मेरी उन कुत्तों से बहुत लड़ाई हुई है, वहाँ पे वृंदावन में मेरी बहुत लड़ाई हुई। और मुसलमान के खिलाफ गाली मुझसे अगर तू का मुसलमान है क्या मैं काले कपड़ा पहरी थी ना, काले वस्त्र पहरी तो न बोले तू मुसलमान है क्या काले कपड़ा पहरी। अरे मुसलमान ही काले कपड़ा पहनते क्या, मरकट का इंसान नहीं पहनता। मेरे को बोला तू मुसलमान है क्या, तो सुविचार है क्या, तू नहीं बम फोड़ा होगा, ऐसे बोला। मेरे से लड़ाई चली बा कुत्तन से, यही शिक्षा दी है क्या। बाबा बागेश्वर के अलावा एक बाबा जी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, युवा बहुत सारे उनको आदर्श मानते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो उनको अपना आदर्श मानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी, उनके बारे में आप मेरी बात सुनो। मैं प्रेमानंद महाराज जी के पास मैं कभी नहीं, बात सुनो, जिसके पास मैं गई जिसने मुझको हेट में किया मैं उसकी बात बता। प्रेमानंद बाबा के पास मैं नहीं गई, ना ही तो गई हूँ नहीं तो आई हूँ, पर बागे जिसके पास मैं गई हूँ अनुद्राचार्य जी के पास गई। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि उनके वक्तव्य बहुत बार इंस्टाग्राम पर अलग अलग माध्यमों से हमारे सामने आते रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका दृष्टिकोण क्या है उनको लेकर के प्रेमानंद महाराज के बारे में। देखो वो भगवान की सेवा करता है बस इतना ही, और कुछ नहीं। वो ढोंग डकोरा नहीं कर रहा, जैसा भी है अपना भजन कर रहा है। वास्तविक भजन कर रहा है, मतलब ढोंग डकोरा नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। तो क्या बागेश्वर धाम ढोंग करते हैं? मैं ये होकर ढोंगा ही है, ये ढोंगा ही है। पर्चा बनाना मेरे को भी आता है, पर्ची कटना मेरे को भी आता है, और इन लोगों से ज्यादा सट्टा और सोना चांदी मैं निकाल लेती हूँ। और उससे और आगे मैं कुत्ता बिल्ली को और कटवाती हूँ, उससे आगे 3 पाउंड से मैं आगे हूँ। और नहीं तो जानते हो तो उसको साधु संत क्या होता है, संत क्या होता है। संत महात्मा कभी ऐशो आराम में नहीं रहता है, मरना चाहता। और हाँ, तुम उनके संत के बाबा के बारे में बात कर रहे ना, संत को कोई इलाज की जरूरत नहीं होती, एक वो भी एक ढोंग डकोरा। पर मैं किसी बूढ़े बाड़े को जो जिंदगी जैसी काटनी चाहता है, चाहे ढोंग करे चाहे ढकुरा करे, मैं उस बुढ़े बाबा को यो ना कहे कि तू जंगल में आके अपनी सेवा कर ले। संत के लिए दवाई की जरूरत नहीं होती, आप हमेशा समझ लेना। मैं चूंकि जो संत महात्मा भगवान की सेवा करता है उसको दवाई दारू की जरूरत नहीं, और उसको ऐशो आराम की जरूरत नहीं। संत महात्मा जंगल में मिलेगा, गंदगी में मिलेगा, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं होती, वो है असली संत। आपकी दिल जैसे ये दोनों मियाँ बीवी है, ये एक पवित्र शमशान के सिद्ध करे हुए हैं। इसका दूध जो होता है ना, माँ का दूध, जो ये बच्चा पैदा करने के बाद इसका लिंग बजरंग, बुरा तो नहीं? नहीं ठीक है, बताइए। बुरा तो नहीं लगेगा, सॉरी बोल देती हूँ, माफी कर देना जो भी मैं गलत बोलूँ उसको क्षमा चाहती हूँ। जैसे ये है ना, जैसे इसका लिंग है बजरंगबली का, जैसे दोनों एक दूसरे से काम करने के बाद ये पक्के हो जाते हैं, ठीक है। जो इसका दूध निकलेगा ना माँ का बच्चा होने के बाद,